तो जब मैं शिशु छोटे थे तो हम खेत में स्पेशल इसे ढूंढने आते थे और पूरे खेत में इसे ढूंढ ढूंढ के और ऐसे इकट्ठा करके और फिर खाते थे। तो आज भी खा ले, और आज शिशु नहीं है केवल मेरे साथ, लेकिन आज मुझे अकेले ही खाने पड़ रहे हैं। और मेरी मम्मी का तो खुशी का ठिकाना नहीं है ना, क्या बोलती। और उसने बोला अपनी मम्मी के पास बोला था मैं गांव में जाके 3 लोगों से जरूर मिलूंगा, मेरे से और पापा से। उसकी बेटी का नाम आप लोग बताना कमेंट में कि उसकी बेटी का क्या नाम रखे हम। बोल रही थी बस नाजबाड और झाड़क, क्या झाड़क के बोलते झाड़क खाड़ क्या। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से, और व्लॉग की शुरुआत आज मैं फिर से खेतों से कर रही हूँ। तो वैसे तो हम 8 बजे आ गए थे खेत में, लेकिन मैं व्लॉग अब स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने बोला पहले फटाफट से गुड़ाई करते हैं, क्योंकि माँ बोल रही थी बस धूप हो रही है, पहले गुड़ाई कर फिर व्लॉग स्टार्ट करना। तो पहले मैं फटाफट से ऊपर अपनी गाय भैंसों को छोड़ के और फिर गुड़ाई स्टार्ट कर दी। तो ये वाला खेत हमारा आधा छूट गया था, इसकी गुड़ाई हमने थोड़ी बहुत कर ली और अब ये वाला रह गया, तो इसकी गुड़ाई करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है खेत में स्पेशल। शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा, पहले वो बता दे आपको और फिर उसके बारे में बता दें। बाकी मौसम की बात करी जाए तो हल्के हल्के बादल लगे हैं, बाकी थोड़ा बहुत मौसम साफ हो रखा है और हल्की हल्की धूप भी लगी है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या बताना चाह रही थी। तो ये रहा वो अलग सा पौधा। बाकी आप देख सकते हैं कि मंडवे के पौधे कुछ अलग ही है और ये इस चीज़ का पौधा अलग ही है। तो इसकी जड़ के नीचे देखते हैं, इसे ऐसे मिट्टी के अंदर रहते हैं छोटे छोटे बीज। तो जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी उसके केवल अभी मुझे 2 पौधे मिले। पौधे तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन किसी किसी पे ऐसे बीज जो मैं दिखाना चाहती हूँ। तो अभी पापा भी आ गए ये ठंगरू लेके, जो हम जिसमें हम अपनी जो भी सब्जी है ना, तो जो भी बेल वाली सब्जी है उनके उसके लिए ठंगरू ले जा रहे हैं। तो मैंने पापा को बोला आप भी ढूंढो इसके पेड़ और तब फिर वीडियो बनाएंगे। तो मैंने पापा को भी काम पे लगा दिया। बाकी माता श्री तो गुड़ाई का काम कर रही है। तो पेड़ तो मुझे बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन उन पे बीज नहीं मिल रहे। तो एक बार कोशिश करते हैं। कहाँ नींबू अच्छा बढ़ा लो कहाँ यो बीचे नीचे। तो ये रही वो झाड़ जो मैं लाई हूँ, और अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या दिखाना चाह रही थी। तो इसके अंदर ये छोटे छोटे बीज है, अब इनको धोते हैं और फिर इन्हें खाते हैं। तो धोने के बाद कुछ ऐसा हो गया है, तो धोने के बाद कुछ ऐसा बीज निकला है इससे, और इसे अब खाते हैं। तो ये कुछ ऐसा बीज निकला है इससे, तो अब इसे खाते हैं और बताते हैं कैसा हो रहा है। तो इसका स्वाद ऐसा होता है जैसे नारियल का स्वाद होता है, वैसा स्वाद होता है इसका। और इस झाड़ को बोलते हैं मुर्रा झाड़, हमारे यहाँ तो मुर्रा झाड़ बोलते हैं। और ज़्यादातर मैंने इसे मंडवे के ही खेतों में देखा है। तो इसकी झाड़ थोड़ी अलग सी होती है, वो चमकती है और बाकी दिखने में तो हरी ही होती है, और इसके अंदर ये छोटे छोटे बीज होते हैं। तो इन्हें मैंने धो के खाया और बिल्कुल जैसे नारियल वाला स्वाद हो रहा है वैसा होता था। तो जब मैं शिशु छोटे थे तो हम खेत में स्पेशल इसे ढूंढने आते थे, और पूरे खेत में इसे ढूंढ ढूंढ के और ऐसे इकट्ठा करके और फिर खाते थे। तो आज भी खा ले, और आज शिशु नहीं है केवल मेरे साथ, लेकिन आज मुझे अकेले ही खाने पड़ रहे हैं। तो चलो अब झाड़ दिखा दिया मैंने। झाड़ क्या बोले, एक अच्छी चीज़ है, खाने के काम तो आ ही रही है। कुछ ना हो तो यही भी खाने के लिए टाइम पास मतलब सही है। तो अभी टाइम दिन के 11:30 हो रहे हैं, और अब जाके हमने आज घुसगिली एकदम फाइनल कर दिया है। तो 1 हफ्ता लग गया होगा हमें घुसगिली की गुड़ाई करते करते। तो ऐसा नहीं है कि हम काम चोर हैं, यहाँ पे हमारे खेत भी बहुत ज़्यादा हो रखे, और बीच बीच में बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से बेकार भी हो रहा था। और हमने ऐसा नहीं है कि दोबारा इनको गोड़ रहे थे, फर्स्ट बार ही गोड़ रहे थे, तो फर्स्ट बार में ही फाइनल कर दिया इनको। अब इनमें मतलब दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और खेत भी यहाँ पे हमारे बहुत सारे हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि 2 बड़े बड़े खेत हमारे उधर भी हैं, और बाकी जहाँ पे वो बड़ा वाला पत्थर है वहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक ये सारे खेत हमारे ही हैं। और एक खेत ये साइड में भी है। तो मतलब 6 खेत है, वैसे गिनने के 6 खेत है, लेकिन छोटे छोटे हैं। पूरा टाइम लग गया इन पे, बहुत सारा टाइम लगा, लेकिन जैसे तैसे अब फाइनली गुड़ाई हो ही गई। अब 2 खेत हमारे उस साइड है, नीचे वहाँ पुल के उस साइड है। तो उन खेत में तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि दोनों टाइम अब गाय भैंसे चरानी है, तो मेरा जाना मतलब थोड़ा मुश्किल है। शायद पापा आ जाए किसी दिन गाय के साथ, तो तब वो वाले खेत भी दिखा दूँ। बाकी घुसगिरी तो मैंने वैसे भी बहुत टाइम दिखाया और आज भी दिखाया। और मेरी मम्मी का तो खुशी का ठिकाना नहीं है ना, क्या बोलती लभी वो नाच क्या
अनाज बाटो क्या बोलते ले? अनाज बाटो क्या? तो अभी मेरी मम्मी बोल रही थी पर नाज बाटो और झाड़क क्या, झाड़क क्या बोलते ले? झाड़क खाड़ क्या पता नहीं क्या बोला। मतलब नाज मतलब जो अनाज है वो बल अच्छे से हो गया और जो ये झाड़ पाता वो बल बिल्कुल ना है। तो नाज बाटो झाड़ा खाट पता नहीं ऐसा कुछ बोला, मुझे पता नहीं। और मेरी मम्मी बता भी नहीं रही, मैं पूछ भी रही हूँ तभी बता नहीं रही है। बहुत यार क्या बोलते ले। तो अब मम्मी तो घर जाएगी, पापा ने जो ठंगरे काट रखे हैं जिन पे हम ककड़ी लौकी उनकी बेले लगाएंगे वो भी मैं किसी दिन दिखाऊंगी। और मुझे जाना है गाय भैंसों को लेने, तो अब मैं फटाफट से गाय भैंसों को लेने जाती हूँ। और उससे पहले एक बार आपको अपना खेत का मंडवा अच्छे से दिखा देती हूँ। तो हमारे यहाँ तो अभी सही हो रखा है मंडवा, इतने अच्छे अच्छे पेड़ हो रखे हैं और गुडाई के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मस्त वाला। पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बराबर लग रहा है। झाड़ भी बहुत था खेतों में लेकिन अब अच्छे से सफाई हो गई। बाकी बाद में देखते हैं कि अनाज कैसा होगा, सुअर अच्छे से रहने देंगे तो देखते हैं कैसा होगा। तो अब फटाफट से गाय भैंसों को लेने चलते हैं और माता श्री को घर भेजते हैं। और छतरी मैं लाई थी अपने लिए और मेरी माता श्री छतरी का फायदा उठा रही है। चलो मेरी छतरी दो, तुम घर जाओ, ठीक है? नहीं रुकनी चाहिए, रुक जाए अरमित। तो ऐसी माँ है, मैं बोल रही हूँ मुझे रुक जा, मैं तब तक गाय लाती हूँ। बल नहीं बल तू आती रहे ना, बल मैं तब तक एक नींद सो जाऊंगी है ना तो अगर मुझे लेट हो गया गाय ले जाने में तब तक मेरी मम्मी एक नींद सो जाएगी, अगर कुछ काम नहीं रहेगा घर में तो। और कुछ काम रहेगा तो तब तो काम कर लेगी। तो ऐसी है मेरी मम्मी, मुझे रुक भी नहीं रही। तो अब फटाफट से ऊपर चलते और फिर गाय भैंसों को नीचे लाते हैं। तो आज आयुष भी हमारे घर में आ रखा है। आयुष को मैंने एक दिन पहले भी दिखाया था। तो हमारे गांव वालों को मैं बता देती हूँ कि जो प्रकाश चाचा जी है उनका बेटा है आयुष। तो आयुष कैसा लग रहा है गांव में? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। वो बहुत ज्यादा शर्माता है हैं? और उसने बोला अपनी मम्मी के पास बोला था मैं गांव में जाके 3 लोगों से जरूर मिलूंगा, मेरे से और पापा से और ऊपर जो प्रधान ताऊ जी है उनसे। क्यों, हमसे कुछ स्पेशल काम और बात तो कुछ करता ही नहीं है, शर्माता है बस, और मिलना है बल उससे। तो उसने तो मेरे से ही भी अभी तक एक दिन भी अच्छे से बात नहीं की। 1 महीना हो गया उसे घर में आए हुए। तो सही है ना, गांव में यही रह ले तो हमारे साथ हैं। स्कूल खुल गए, सोना को और भेड़ों को चराएंगे हम, ठीक है? वही तो, तब सोना को चराने जाएंगे। तो कुछ दिन पहले तो उसका दोस्त लक्की था हमारे घर में, अब लक्की भी चला गया और अब कुछ दिन में आयुष भी चला जाएगा। तो चल अब ज्यादा परेशान नहीं करूंगी तुझे, ज्यादा नहीं शर्मा। तो अभी शाम के 4 बज रहे और गाय के साथ से आने के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, सीधा अभी बना रही हूँ व्लॉग। और मौसम देखिए, बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है और अभी तो मतलब हल्की फुल्की बूंदेबांदी शुरू हुई है, लेकिन उधर साइड से बहुत तेज बारिश आ गई, मिलदार साइड से। तो ये रहे वो ठंगरे जो मैंने बताए थे, 2 ठंगरे लाए थे, एक पापा लाए थे और एक मम्मी लाए थे। तो ये अलग सा दिख रहा होगा। तो जिस चीज़ का ठंगरो है इस चीज़ को बोलते हैं मणिपुरी बांझ, और बाकी वो तो चीड़ का है। तो ठंगरे का यूज़ इस टाइम किया जा रहा है, तो इसे बोलते हैं हमारे यहाँ ठंगरा। क्या पता किसी के यहाँ कुछ और बोलते होंगे। तो ये रहा ठंगरा। तो जो भी ये राजमा बाकी ये कद्दू की बेलें जाएंगी इसमें और फिर अच्छे से लगेंगी जो भी सब्जियाँ होंगी। और उधर हमारे खीरे की बेल जा रही है। तो खीरा अलग हुआ और ककड़ी अलग हुई, तो ये पहाड़ी फल ही बोल सकते हैं। तो ये ककड़ी की बेल है और जिस टाइम पे ककड़ियाँ लगेंगी उस टाइम पे आप लोगों को ककड़ियाँ भी बताएंगे। बाकी अभी तो मैं बेल ही बता सकती हूँ। तो ककड़ियाँ की बेल लगी और बाकी ये राजमा और ये कद्दू की। तो ये तो पूरा फैला है, कुछ टाइम बाद इन पर कद्दू वगैरह जो भी होंगे वो सब लग जाएंगे। और अब मुझे गाय ले जानी थी लेकिन ये बारिश आ गई, तो अब देखते हैं क्या होता है। गाय तो ले जानी है। तो हमारी छन्नी में एक मेंबर और बढ़ गया है, तो आज इसका बर्थडे भी है। बर्थडे क्या बोले, आज ही तो हुआ है इसका। तो इसकी मम्मी का नाम हमने पंची रखा था, क्योंकि वो बसंत पंचमी के दिन हुआ था, तो उसको हम पंची नाम से बुलाते हैं। तो उसकी बेटी का नाम आप लोग बताना कमेंट में कि उसकी बेटी का क्या नाम रखें हम। हैं किन्नो रखन यार। और वो आज ही, और आज बारिश भी हो गई, उसने थोड़ी बहुत ही धूप से किया। हल्ला देखना कितना तेज हल्ला कर रही है। चलो अब तो अभी टाइम रात के 8:30 हो रहा है
और मुझे फ्लैश लाइट ऑन करके वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि लाइट अभी तक नहीं आई। आज थोड़ी बहुत आई भी है लेकिन मतलब ऐसे कर रही है, आ रही है जा रही है, तो अपना फ़ोन चार्ज हो रहा है ना लाइट जल रही है। तो आधे गांव में है लाइट और आधे गांव में नहीं है। तो जिन जिन के घर में लाइट है उनके घर बहुत दूर हो गए, तो इसलिए मैंने चार्ज करने के लिए भी नहीं दिया। थोड़ा बहुत है, कल तक चल जाएगा, क्या पता कल तक लाइट आ जाए। और बाकी अंधेरे में बन रहा है हमारा खाना। तो खाने में क्या बन रहा है माता श्री? खाने में क्या बन रहा है? खाने में लिंगड़ा बना। तो आज हमारे लिंगड़े की सब्जी बन रही है लोहे की कढ़ाई में। और यहाँ पे सही है कि थोड़ा बाहर में बनाने का ये फायदा ठीक है कि यहाँ पे लाइट लगी है तो थोड़ा उजाले में सही हो रहा है। और यहाँ पे लालू और दादी भी बैठे हैं। तो दादी कैसी लगती है आपको लिंगड़ों की सब्जी? अरे बहुत अच्छी लगती है मेरे को। बहुत अच्छी लगती है। और क्या, ठीक है, बहुत अच्छी। तो अब फटाफट से खाना बनाते हैं और फिर आगे क्या व्लॉग बनाना, अंधेरे में वैसे भी क्या व्लॉग बनाना है। तो इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।